पिछले 1.5 दशक से रायपुर के बूढ़ा तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण भ्रष्टाचार का बड़ा माध्यम बना हुआ है। हर साल बरसात के 1 महीने पहले नगर निगम को बूढ़ा तालाब की साफ सफाई की चिंता सताती है और इसके लिए लाखों का बजट स्वीकृत किया जाता है। और इस साल नए महापौर एजाज ढेबर ने बूढ़ा तालाब की सफाई की योजना बनाई और इसके लिए लगभग 20 लाख का टेंडर हुआ। केवल बूढ़ा तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण में के नाम पर 20 करोड़ से अधिक खर्च किया जा चुका है, लेकिन तालाब की स्थिति वैसी की वैसी है। निश्चित रूप से बूढ़ा तालाब को प्रयोग और भ्रष्टाचार दोनों का अड्डा बनाया गया और लगातार उसको जो है नगर निगम और पर्यटन बोर्ड के माध्यम से उसमें लोग अधिकारीगण खेलते रहे और अपना बड़ा भ्रष्टाचार करते रहे। पहली बार ऐसा हुआ है जब तालाब में जो पूरी तरह से जो एक एरिया पट गया था उसको साफ कराया गया है। विशुद्ध रूप से ऐसा लगता है कि 10-12 वर्षों में जब से नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के महापौर रहे हैं, इस बूढ़ा तालाब को उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। नियम से और बहुत ईमानदारी के साथ में बूढ़ा तालाब पर काम करने की आवश्यकता है। एजेंसी कोई भी हो, लेकिन काम वहां पर होना चाहिए। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, बूढ़ा तालाब की बात करें तो कई बार ये देखने में आया, इसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लाए गए, लेकिन तालाब की सूरत है कि बदलती नहीं। इसके पहले सुनील सोनी भी जब महापौर थे तो मशीनों के जरिए इसकी सफाई की कोशिश की गई, तब भी आरोप लगे थे। एक बार फिर वही प्रक्रिया से नए नगर निगम के महापौर जो है वो गुजर रहे हैं। क्या दिखते हैं, किस तरीके से, क्या वाकई में इस तालाब की सफाई होगी या एक बार फिर केवल जेब भरे जाएंगे? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले अगर 15 साल की बात करें तो बूढ़ा तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर 20 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद तत्कालीन महापौर थे तरुण चटर्जी और उन्होंने एक योजना लाई थी कि तालाब का गहरीकरण किया जाए, तालाब की साफ सफाई की जाए। यहाँ की मिट्टी निकाल के फेंकी जा रही थी, यहाँ के तालाब को साफ सफाई किया जा रहा था। 1-1.5 महीने तक ये पूरी प्रक्रिया चली। बरसात आ गया, ये योजना धरी की धरी रह गई। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी प्रोजेक्ट लाया गया, कई सारे प्रोजेक्ट लाया गया। हर बार जलकुंभी हटाने के लिए, तालाब की सफाई के लिए लाखों रुपए के टेंडर जारी किए जाते थे। तालाब की साफ सफाई होती थी, 1-1.5 महीने बाद बरसात आ जाती थी, फिर वही की वही स्थिति निर्मित हो जाती थी। अभी अगर बात करें तो जब सुनील सोनी थे और इसके पहले की बात करो तो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया, पर्यटन विभाग को पूरा ये तालाब सौंप दिया गया और पर्यटन विभाग और मुंबई की एक कंपनी के बीच एक समझौता हुआ। 30 साल के लिए बूढ़ा तालाब को लीज में दे दिया गया और यह व्यवस्था की गई थी पूरी बूढ़ा तालाब की साफ सफाई की व्यवस्था, यहाँ के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था, वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था, बोटिंग की व्यवस्था और तमाम जो है इसको खूबसूरत बनाने के लिए जितने भी इंतजाम है वो कंपनी करेगी और इसके साथ साथ अपना भी यहाँ पर कमाई का कुछ जरिया बनाएगी। तो ये पूरे लीज हो चुका। उस लीज के रहते रहते अभी जो नया महापौर आए हैं एजाज ढेबर, उन्होंने फिर से बूढ़ा तालाब की सफाई का यहाँ पर एक टेंडर जारी किया। लगभग 20 लाख रुपए का टेंडर है। बूढ़ा तालाब की साफ सफाई की जा रही है, जलकुंभी यहाँ से निकाला जा रहा है। अगर साफ सफाई बात करें तो मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी फिलहाल साफ सफाई के बाद बूढ़ा तालाब बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, मगर ये स्थिति कब तक रहेगी? फिर बरसात होगी और फिर से ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो जाएगी। मगर जरूरत इस बात की है कि हर साल करोड़ों रुपया, लाखों रुपया तालाब में साफ सफाई के नाम पर करने के बजाय कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे रायपुर का तेलीबांधा तालाब है, रायपुर के तेलीबांधा तालाब में एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई, वाटर क्लीनिंग सिस्टम लगा दिया गया यहाँ पर और तालाब जो है अब प्रदूषित तालाबों में नहीं रह गया। ऐसी कोई व्यवस्था बूढ़ा तालाब में बनाए जाने की जरूरत है। मगर जिस तरह से लगातार हर साल ये योजना बनती है, हर साल करोड़ों का बजट पारित होता है सौंदर्यीकरण और सफाई के नाम पर, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण और सफाई जो है वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अगर 1.5 दशक की बात करें तो 20 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च हो चुका है। और यही बात है कि अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के महापौर है और यही वजह है कि कांग्रेस के भी जो बहुत सारे नेता हैं वो इस तरह की प्रक्रिया से असहमत हैं, आपत्ति जता रहे हैं और उनका कहना है कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बार बार करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च ना हो। जी चलिए, तो एक बार फिर उम्मीद की जा सकती है क्योंकि प्रदेश में भी सरकार बदल चुकी है और निगम में भी फिलहाल कांग्रेस की सरकार, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगर बेहतर योजना के तहत इस तालाब का सौंदर्यीकरण हो सकेगा। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।